सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। कौन सा टॉपिक स्टडी करने लगे हैं हम? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ओके, सो इसका जो नेम है, नेम से ही क्लियर होता है कि स्पीशीज कौन सी है। आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो मतलब क्या होता है? सेम। आइसो मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन। क्या सेम है इसमें? इलेक्ट्रॉन्स। क्या सेम है? So what is isoelectronic species? Species having same number of electrons. कौन सी होती है isoelectronic species? बोलिए। having same number of electrons. Very good. लिख लीजिए इसके साथ ही definition. The species having same number of electrons, उनको क्या कहते हैं हम? isoelectronic species. इतना क्लियर है? अब इसको स्पीशीज क्यों बोला गया है? मतलब मैंने कोई एलिमेंट नहीं बोला, कोई आयन नहीं बोला, क्योंकि इसमें कैटायंस भी आते हैं, अनायंस भी आते हैं, एलिमेंट्स भी आते हैं। हर ऐसे कंपाउंड आ जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एलिमेंट। कैटायन भी हो सकता है, अनायन भी हो सकता है, एंड न्यूट्रल एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है। सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की अगर हम एग्जांपल की बात करें, सबसे पहले पीरियड 2 में देख लेते हैं। क्लियर? नियोन। हमारा आ गया नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है? व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ नियोन? 10. 10 मीन्स यस लास्ट स्टूडेंट, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 10 मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10 मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ आ गया इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? नियोन के आगे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9. 9 मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 9 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन 9 को हमने 10 बनाना है, क्या करूं मैं? 1 इलेक्ट्रॉन ऐड। क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। कौन सा चार्ज आ जाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 9 + 1। इतना क्लियर है बच्चे? ठीक है। अब फ्लोरीन के आगे वाला एलिमेंट कौन सा है? यस नेक्स्ट स्टूडेंट, फ्लोरीन के आगे वाला एलिमेंट कौन सा है? व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 8? 8 वाला कौन सा है? ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 8 है। 8 मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 में कितने ऐड करें बच्चे की 10 बन जाए? यस 2। 2 मतलब कितना चार्ज आ जाएगा यहाँ पर? 2 नेगेटिव। कितना चार्ज आ जाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स बन चुके हैं यहाँ पर? 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब 8 के आगे यानी कि कौन सा है? 7th एलिमेंट कौन सा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में 7 मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। 7 में कितने ऐड करें बच्चे की हमारे पास 10 बन जाए? मतलब कितना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा? 3 नेगेटिव। तो यहाँ पर बन चुके हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ गया बच्चे? क्लियर है? अब हम नियोन के आगे वाला एलिमेंट देखते हैं, 11th एलिमेंट। यस 11th एलिमेंट कौन सा है? सोडियम। सोडियम। 11 मीन्स कितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11। हमें चाहिए कितने? यस चाहिए कितने हमें? 10। तो क्या करें हम? 11 में से एक निकाल दें। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिविटी, नेगेटिविटी बाहर जाएगी तो क्या आएगी? पॉजिटिविटी। तो एक नेगेटिविटी बाहर गई तो क्या आ चुकी है हमारे पास? एक पॉजिटिविटी, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स। Na पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन हैज गॉन। क्लियर है? अब 11 के बाद हमारा कौन सा एलिमेंट है? मैग्नीशियम इज 12। क्लियर बच्चे? तो Mg में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 12 मीन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करें 10 बनाने के लिए? 2। Mg2 पॉजिटिव बन जाएगा एंड 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर है बच्चे? So sodium, magnesium, and then the next one is yes, aluminium. Aluminium is 13. कितने इलेक्ट्रॉन लूज करें इसके? 3। तो कितने बन जाएंगे ये? 10। अब ये जो सारी स्पीशीज मैंने लिखी है, ये किसकी एग्जांपल है? कौन सी स्पीशीज है ये? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या होती है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? हैविंग same number of इलेक्ट्रॉन्स। ये हो चुकी है इसकी एग्जांपल। क्लियर है? इसमें देखिए जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव चार्ज आयंस आर नोन एज कैटायंस। कौन से आयंस है ये? एंड नेगेटिव चार्ज आयंस आर नोन एज अनायंस। क्लियर है? पॉजिटिव वाले कैटायंस एंड नेगेटिव वाले क्या होंगे? अनायन। तो दोनों हमने लिख लिए हैं एंड सेंटर में न्यूट्रल एटम Na है। क्लियर? अब इसका जो क्वेश्चन आता है इसके साइज का आता है कि साइज किसका लार्जर है। अब मुझे बताइए किसका साइज लार्जर होता है, अनायंस का या कैटायंस का? हमें ये नियोन वगैरह नहीं पूछते, मतलब नोबल गैस का नहीं पूछते हैं। कैटायंस एंड अनायंस में कंपैरिजन करते हैं, किसका साइज लार्जर होता है? कैटायंस और अनायंस। अनायंस किसका साइज लार्ज होता है? नेगेटिव। एक बात ध्यान रखना, जितनी नेगेटिविटी उतना साइज लार्ज। इवन इन द डेली लाइफ ऑल्सो नेगेटिविटी का साइज इज टू लार्ज। जो लोग आपके बारे में नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिविटी फैलाएंगे, द पीपल विल बी मोर। जो पॉजिटिविटी इज ऑलवेज लेस, पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी इज ऑलवेज डिफिकल्ट,
नेगेटिविटी आप खुद देख लो, कोई नेगेटिव रील है, कोई भी नेगेटिव थिंग है ना, वो 1 सेकंड में वायरल हो जाती है, बट पॉजिटिविटी को वायरल करने में टाइम लगता है। तो पीपल अंडरस्टैंड पॉजिटिविटी ले, इसीलिए जो पॉजिटिविटी का साइज इज ऑलवेज लेस एंड नेगेटिविटी का साइज इज ऑलवेज लार्ज। क्लियर? उसका जो ऑरा है उसका वो दैट इज ऑलवेज लार्ज। तो नेगेटिविटी जितनी ज्यादा नेगेटिविटी उतना साइज लार्ज। सो देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि नेगेटिविटी इज ऑलवेज लार्जर देन द पॉजिटिविटी। सो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना साइज ज्यादा होगा। सो इन सब में से सबसे ज्यादा साइज किसका लग रहा है आपको? नेगेटिव वाले का। कौन सी नेगेटिव का साइज सबसे ज्यादा होगा? जितना ज्यादा नेगेटिव, यानी कि N3 नेगेटिव, सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? N3 नेगेटिव। उसके बाद किसका साइज आएगा? O2 नेगेटिव। उसके बाद किसका साइज आएगा? F नेगेटिव। क्लियर है? अब इसको तो हम नहीं देख रहे हैं, न्यूट्रल वाले को हम सिर्फ आयंस को ही देख रहे हैं। इसके बाद अब जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी उतना साइज कम होता है, क्योंकि पॉजिटिविटी फैलानी जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो सबसे इसके बाद किसका आएगा? Na पॉजिटिव एंड देन इट विल बी Mg2 positive and then it will be Al3 positive। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? सो ये होती है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एंड हम बात कर रहे थे इसके साइज की। सिमिलरली हम पीरियड 3 के एलिमेंट्स की बात कर सकते हैं, लाइक आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है? 18। ठीक है, आर्गन के आसपास वाले एलिमेंट्स हम देख लेंगे। ठीक है, तो इधर वाली साइड 19 एटॉमिक नंबर किसका होता है? पोटाशियम। अगर आर्गन 18 है मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18। 19 इज ऑफ पोटाशियम। पोटाशियम मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यस 19। तो हमें 18 चाहिए। क्या करें? एक लूज कर दे तो क्या करेंगे? इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? +1। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट, 20th एलिमेंट इज कैल्शियम। कितना चार्ज आएगा यहाँ पर? 2 पॉजिटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। अब चलिए वापस चलते हैं इधर। 17th एलिमेंट कौन सा है? क्लोरीन। अब इसमें क्या करें 18 बनाने के लिए? 1 ऐड, यानी कि -1। 16th एलिमेंट कौन सा है? यस 16th इज सल्फर। सल्फर में कितने ऐड करें 18 बनाने के लिए? 2 नेगेटिव। क्लियर? और इसके पीछे वाला जो है यानी कि 15th एलिमेंट कौन सा है? यस फॉस्फोरस। कितने ऐड करें इसमें? 3 नेगेटिव। तो ये आपका होमवर्क है, आपको इसका जो साइज है उसको लिखना है कि इसका साइज का जो ऑर्डर है वो क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा होगा। क्लियर है बच्चे? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्लियर है टॉपिक? क्या होता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन सेम थे एंड साइज किसका ज्यादा होता है? नेगेटिविटी का एंड पॉजिटिविटी का साइज क्या होता है? कम। डन? समझ आ गया?